हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम टीचिंग के आईसीटी बेस्ड मेथड को जानेंगे और साथ में ही भारत सरकार द्वारा जो इसके तहत जो नई नई स्कीम्स स्टार्ट की गई हैं उनको हम जानेंगे। तो चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं आईसीटी टीचिंग मेथड्स के दो टाइप्स है। एक होता है ऑफलाइन, एक होता है ऑनलाइन। यानी कि जो ऑफलाइन है वो कैसा है, ट्रेडिशनल है यानी कि परंपरागत है, और दूसरा जो ऑनलाइन है वो कौन सा बेस्ड है, टेक्नोलॉजी के बेस्ड है दोस्तों। तो दोस्तों ऑफलाइन जो होता है वो क्या होता है, यानी कि कक्षा के अंदर जो शारीरिक रूप से यानी कि फिजिकली रूप से जो शिक्षक और छात्र होते हैं यानी स्टूडेंट और टीचर जो एक जगह एक कक्षा के रूम एक क्लासरूम के अंदर जो टीचिंग कार्य किया जाता है, शिक्षण कार्य करवाया जाता है, वो जो होता है हमारा ऑफलाइन होता है दोस्तों। और जो ऑनलाइन होता है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है, यानी कि वेबसाइट और इंटरनेट के माध्यम से जो किसी भी क्षेत्र में रह के, यानी कि वो कहीं पे भी हो सकते हैं, दूरस्थ रहकर यानी कि दूर स्थानों पर अपने अपने स्थानों पर रहकर जो शिक्षण कार्य किया जाता है वो दोस्तों क्या कहलाता है, ऑनलाइन जो है कहलाता है, शिक्षण मेथड कहलाता है। तो इसके अंदर जो ऑफलाइन के अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ होता है। इसके अंदर क्लासरूम लेक्चर्स होते हैं, यानी क्लासरूम के अंदर जो लेक्चर जो टीचर हमें देते हैं वो होता है। इन हाउस टीचिंग यानी कि क्लास जो घर के अंदर हम टीचिंग करवाते हैं, ठीक है, फेस टू फेस। कोचिंग और जो ट्यूशन्स वगैरह होते हैं ये भी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं। और क्लास डिस्कशन यानी क्लास के अंदर जो हम आपस से विचार विमर्श करते हैं। क्लास डेमोस्ट्रेशन यानी कि जो हम डेमो वगैरह लेते हैं। और क्लास जो केस स्टडी होता है, ये सभी जो है ऑफलाइन के अंदर आती है दोस्तों। तो इसके अंदर ऑफलाइन ट्रेडिशनल जो हमारी मेथड होते हैं। उसके बाद ऑनलाइन के अंदर होता है दोस्तों वर्चुअल क्लास, यानी कि एक एलिवेटेड वर्चुअल क्लास होती है, नकली क्लास होती है। और उसके अंदर जो बच्चे होते हैं अपने अपने घरों के अंदर या फिर कहीं पे भी जो अपने दूर दूर रह के ही जो है शिक्षा कार्य करते हैं। उसके बाद प्री रिकॉर्डेड वीडियो ट्यूटोरियल, यानी कि जो पहले से ही रिकॉर्ड की जाती है, जैसे आप देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो पहले से ही रिकॉर्ड करने के बाद अपलोड की जाती हैं। तो ये क्या होती है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो होती हैं। उसके बाद इसके अलावा कुछ स्वयं है, मॉक, स्वयं प्रभा, ओपन सोर्सेज एजुकेशन रिसोर्स और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो सभी हैं ऑनलाइन जो कोर्सेज़ हैं, ऑनलाइन जो सिस्टम है जिसके द्वारा जो आईसीटी पे बेस्ड मेथड है दोस्तों, जो कि ज़रूरी इंपॉर्टेंट है आजकल के समय के अंदर। ऑनलाइन को ज़्यादा जो है प्रभावी कर माना गया है, क्योंकि आपको पता है कि जो पैंडेमिक चल रही है, महामारी चल रही है, इसके कारण जो है लॉकडाउन लगाया गया है देश के अंदर। लोग एक दूसरे के करीब नहीं आ पा रहे हैं। तो इसके लिए जो ज़्यादातर सर जो ऑनलाइन को ही ज़्यादा जो है प्रेफरेंस दी जा रही है, ऑनलाइन को ज़्यादा जो कोशिश की जा रही है कि जितनी भी क्लासेस वगैरह ऑनलाइन ही हो। चलिए, तो अब जान लेते हैं कि भारत सरकार द्वारा किस प्रकार से कौन कौन से कार्य किए गए हैं शिक्षा योजना के अंदर। तो बता दो दोस्तों कि जो NMEICT यानी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो भारत सरकार द्वारा एक मिशन है, इसको हम जान लेते हैं नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके द्वारा भारत में बहुत सारे ऐसे मतलब कि गुणवत्ता निःशुल्क उपलब्ध करवाने के लिए कार्यक्रम की पहल की गई है। तो ये इसके भी आपको जानकारी होनी चाहिए, इसकी फुल फॉर्म अच्छे से देख लीजिए, ये इसकी फुल फॉर्म है, क्योंकि जो इससे भी क्वेश्चन कई बार हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद इसके द्वारा कौन कौन सी पहल की गई है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्वयं की। स्वयं से गत वर्षों के अंदर सवाल पूछा गया है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, ये क्या चीज़ होती है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी अब ले लेते हैं। तो स्वयं की जो सबसे पहले फुल फॉर्म जो होती है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सप्रेसिंग माइंड्स। ये एक प्रकार का एक मंच होता है दोस्तों। इसमें 9वीं से 12वीं क्लास के जो बच्चे होते हैं, यहाँ तक कि 9वीं से 12वीं क्लास के लेकर स्नातकोत्तर यानी कि एमए के बच्चों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम यानी कि ऑनलाइन जो है सिलेबस को जो है रखा गया है। जो इसके अंदर अभी तक स्वयं में जो सबसे बड़े पैमाने पे कोर्स हैं 27 जो 2769 बड़े पैमाने पर ऑनलाइन कोर्सेज इसके अंदर रखे गए हैं। ऑनलाइन कोर्सेज यानी कि मॉक टेस्ट यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज को अंदर रखे गए हैं दोस्तों। और इसमें से लगभग 1.2 यानी कि 1.2 करोड़ छात्रों ने अभी तक इसके अंदर जो पाठ्यक्रमों को दाखिल कर लिया गया है। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है ये। और उसके बाद आ जाता है हमारा एनसीईआरटी ने जो है 9वीं और 12वीं तक के लिए जो 12 विषयों को स्कूली प्रणाली के अंदर सबसे जो बड़े ऑनलाइन पाठ्यक्रम रखे गए हैं दोस्तों। आपको याद रखना है कि कितने विषय रखे गए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कितने विषय रखे हैं, 12 विषयों को इसके अंदर रखा गया है स्कूल लेवल पर। यानी कि एनसीईआरटी ने 9वीं से 12वीं तक के जितने भी 12 विषयों को इसके अंदर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के अंदर रखा गया है। तो इसके अंदर ये क्या चीज़ है, 12 विषय कौन कौन से हैं आप देख लेते हैं। 12 विषयों को इसमें अकाउंट है, व्यावसायिक अध्ययन है यानी कि कॉमर्स है, जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, आर्थिकी यानी कि इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, भूगोल है, गणित है, भौतिकी, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र को इसमें
12 विषयों को जोड़ा गया है। तो इससे ये तो नहीं पूछेगा कि आपसे क्यों कौन कौन से विषय हैं, आपको बस ये याद रखना है कि 12 विषय जो हैं इसके अंदर जोड़े गए हैं। और अभी तक इसमें लगभग 22,000 स्टूडेंट्स ने इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर लिया है, पंजीकृत कर लिया गया। और जो दूसरी बार जो 20 पाठ्यक्रम इसके अंदर और जोड़े गए हैं, इसके अंदर लगभग जो है 33,000 जो स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। उसके बाद हमारा आता है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या दोस्तों, ये एक DTH एक चैनल है, यानी कि डायरेक्ट टू होम एक चैनल है जो कि 24 घंटे सातों दिन देश के अंदर चलता रहता है। और इसके अंदर 32 जो है यानी कि 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक चैनल को रखा गया है। दोस्तों याद रखना है कि 32 चैनलों को रखा गया है। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने चैनल रखे हैं, 32 चैनल रखे हैं D2H। इस पे आधारित जो है, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर भी पाठ्यक्रम आधारित कुछ कोर्स रखे गए हैं जो पूरे तरीके से जो है प्राथमिक उद्देश्य और गुणवत्ता को जो है शिक्षण गुणवत्ता को दूर दराज तक बच्चों तक पहुंचाने के लिए इसके अंदर उपलब्ध की गई, जो कि इंटरनेट की उपलब्धता के कारण जो है एक चुनौती बना हुआ है। यानी कि अच्छा इंटरनेट हर जगह नहीं मिल पाता। 4G का जो टाइम चल रहा है, लेकिन हर जगह 4G नहीं है अवेलेबल, तो इसके कारण जो है ये भी एक चुनौती बनी हुई है दोस्तों। तो इसके अंदर आपको पहले में क्या याद रखना है कि स्वयं जो है उसके अंदर 12 विषय रखे गए और स्वयं प्रभा के अंदर जो है 32 जो उच्च गुणवत्ता वाले चैनलों को रखा गया है दोस्तों। चलिए उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, यानी कि NDL का मतलब नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को रखा गया है दोस्तों। ये क्या चीज़ है कि ये एकल खिड़की जो खिड़की सुविधा योजना है, इसके अंदर जो है बहुत सारे जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन का स्टोरेज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सिंगल विंडो रिसर्च फैसिलिटी है, इसके अंदर आप जाएंगे NDL के अंदर आपको बहुत सारी लाइब्रेरी की सिस्टम मिल जाएगा। उसके अलावा स्पोकन ट्यूटोरियल के अंदर आपको बहुत सारी टेक्निकल भाषाओं का यूज़ किया जाएगा, यानी कि रोजगार की क्षमता को बेहतरीन ढंग से जो बनाने के लिए, यानी कि बच्चों को जो है छात्रों को रोजगार क्षमता को और अच्छे से बनाने के लिए ये एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इसके अंदर 10 मिनट के ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल उपलब्ध रखे हैं जो कि 22 भाषाओं के अंदर है दोस्तों। कितनी भाषाओं के अंदर है? 22 भाषाओं के अंदर है। इसके अंदर कौन कौन सी भाषा रखी है? C++, जावा, PHP, पाइथन, पार्ल, स्केबल, स्काईलैब, ओपन फॉर्म, ओपन मोडिजा, DWSM और लिबरल आदि ये जो है इसके अंदर इम्पोर्टेंट लैंग्वेज का यूज़ किया गया है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है शिक्षा के लिए मुक्त स्रोत, यानी कि फ्री एंड ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। इसकी जो सिंपली परिभाषा, इसके ब्रांड नेम जाने तो इसको बोला जाता है FOSSEE, यानी कि शिक्षण संस्थानों को ओपन सॉफ्टवेयर की उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना स्टार्ट की गई है। जैसे कि इसके अंदर शिक्षण सामग्री जैसे कि स्पोकन ट्यूटोरियल, डॉक्यूमेंटेशन, जागरूकता कार्यक्रम यानी कि अवेयरनेस के कार्यक्रम, कॉन्फ्रेंस, ट्रेनिंग, वर्कशॉप, इंटर्नशिप जिसके माध्यम से जो है परियोजनाओं को लागू किया गया है। इसमें लगभग 2000 कॉलेजों को जो छात्र जो और शिक्षक जो हैं इसके अंदर अभी एक्टिव हैं। उसके बाद आता है वर्चुअल लैब। इसमें एक प्रोजेक्ट का उपयोग प्राप्त ज्ञान की समझ को आकलन, यानी कि जो आपने प्राप्त किया हुआ ज्ञान है पहले उसका आकलन करने के लिए, यानी कि उसको ऑब्जर्व करने के लिए एक जो है बहुत बड़ा मतलब कि एक लैब बनाई गई है। इसके अंदर हम क्या होता है कि इंटरेक्टिव जो हमारा ये रहता है सिमुलेशन इन्वायरमेंट है, यानी कि एक सिमुलेशन एनवायरनमेंट होता है। इसके अंदर हम आपसी जो है वार्तालाप कर सकते हैं, हमारे पास जितनी नॉलेज है हम उसमें बांट सकते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ कि अभी तक जो है इसके अंदर जो 1800 से अधिक ज़्यादा प्रोजेक्ट है और लगभग 225 प्रयोगशालाएँ, यानी कि कितने लैब है, 225 लैब्स के अंदर स्थापित कर दी गई और 15 लाख से अधिक जो बच्चे हैं इसके अंदर लाभ ले रहे हैं। तो इसको अभी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कितने इसके अंदर लैब्स है और कितने इसके अंदर प्रयोग मतलब कि इसके अंदर प्रोजेक्ट अभी काम कर रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद आता है ई यंत्र। ई यंत्र क्या चीज़ है दोस्तों, उसको जान लेते हैं। जो भारत के अंदर जो बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जो पढ़ रहे हैं, जो एमडेड और जो रोबोटिक सिस्टम वाले जो बच्चे होते हैं, यानी कि रोबोटिक प्रभावकारी शिक्षण कार्य की योजना करते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, शिक्षक और छात्रों को जो है परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से जो है एम्बेडेड और सिस्टम जो प्रोग्रेसिंग के मूल बातों को सिखाया जाता है। और उसमें सबसे पहले जो पूरे देश के अंदर जो है 275 जो कॉलेज हैं जो अभी लाभान्वित हैं। इसके अलावा कुछ और ये जो स्कूल डिपार्टमेंट्स है उसके लिए अंदर भी कुछ अलग से सुविधाएं चलाई गई हैं, जैसे कि NCERT द्वारा ई रिसोर्सेज है। इसके अंदर क्या होता है कि ऑडियो एक्टिव जो हमें चीज़ें मिलती हैं अध्ययन की सामग्री के लिए वेब पोर्टल है, माध्यम से हितधारकों को जो है अच्छी समझ के द्वारा मिलता है, जैसे कि स्टडी वेब, जैसे कि स्वयं है,
स्वयं के बाद ई पाठशाला है, NROER है, यानी कि नेशनल रिपोजिटरी ओपन रिसोर्स एजुकेशन रिसोर्सेज है। तो ये क्या मोबाइल एजुकेशन मोबाइल्स एप्लीकेशन है जो कि एंड्रॉयड, iOS और विंडो पर डिज़ाइन की गई है, यानी कि उसके अंदर ये चलती हैं। तो ये क्या चीज़ है कि NROER क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, जो नेशनल रिपोजिटरी ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज यानी कि NROER, जो कि किसने डिज़ाइन की गई है, ये डिज़ाइन की गई है NCERT द्वारा डिज़ाइन की गई है दोस्तों। तो अभी तक कुल इसके अंदर 14,145 फाइलें अपलोड कर दी गई हैं, ठीक है, जिसमें 401 संग्रहण है, यानी कि इसके अंदर 401 डाटा यूज़ किया गया, और जो 2,789 दस्तावेज़ रखे गए डॉक्यूमेंट है, और 976 जो है इंटरेक्टिव हैं, और 1664 ऑडियो हैं, 1664 ऑडियो हैं, और जो है 2,586 जो इसके अंदर चित्र है यानी कि पेंटिंग है, और 6,140 जो वीडियो अपलोड इसके अंदर अभी तक कर दी गई है, जो कि बच्चों के लिए, जो कि 9वीं से 12वीं तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए काफ़ी जो इम्पोर्टेंट माने गए हैं। उसके बाद दोस्तों आया था CBSE डिजिटल शिक्षण पहल, यानी कि सारांश है, जो इसको सारांश कहते हैं। इसका जो CBSE द्वारा स्कूलों के अभिभावकों के लिए जो है समीक्षा के और विश्लेषण के लिए एक उपकरण है, यानी कि अभिभावक यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स के, उनके लिए जो ये एनालाइज करने के लिए, जो बच्चों के एनालाइज करने के लिए भाई उन्होंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, इसके लिए एक उपकरण बनाया गया सारांश, ठीक है। ये CBSE द्वारा जो है डिजिटल शिक्षण की पहल की गई है। इसमें जो है उपचारात्मक उपाय करने के छात्रों को प्रदर्शन के विश्लेषण को अच्छे से समझा जा सकता है। सारांश के अंदर जो है माता पिता के जो बच्चों के साथ से जो करीब लाने के लिए एक तरीका है, जो कि उन पर जो छात्रों पे जो पेरेंट्स निगरानी रख सकें अच्छे से। तो ये किसी के लिए, ये भी जो मानदंड है जो 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए ही रखा गया है। उसके बाद आता है ODB। ये क्या चाहिए, क्लासरूम सेंटर की डिजिटल हस्तक्षेप, यानी कि सरकारी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अंदर जो है 9वीं से 12वीं तक में स्मार्ट कक्षाओं की जो स्थापना की जाएगी। इसके अंदर ODB यानी कि ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, इसके द्वारा जो है ये सिस्टम चला गया है। तो दोस्तों ये जो है हमारे जो सरकार द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट कुछ मतलब कि स्कीम्स चलाई गई हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, NTA इससे सवाल पूछता है और आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि जो ICT बेस्ड ये सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं, इससे सवाल पूछा जाता है दोस्तों। कई बार किसी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, जैसे स्वयं है, स्वयं प्रभा है, यंत्र है, ठीक है, NROER है, इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो आपको इसको भी अच्छे से पता होना चाहिए। उसके अलावा ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इससे सवाल NTA जो है पूछता रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें और जुड़े रहिए गोल्डन हिस्ट्री चैनल के साथ।